बूढ़ा पिता। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर भी हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, शहर में रह रहा उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वो बहुत ही महंगी थी। उस मकान में बेटा, उसकी पत्नी और उसका 5 साल का बच्चा रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार का एक सदस्य बढ़ गया था। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में खाना खाया करता। बूढ़ा पिता अपने कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराया करता। कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन कर लिया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिता से कहा कि आप यहीं पे बैठ के खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को लकड़ी का बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप के आंसुओं में उन्हें थोड़ा भी नजर नहीं आता, जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वह अपने मन में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठ के कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उसे पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठ के क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो एक दिन इसमें खाना दे सको। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में पानी आ गया और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलते हुए नजर आने लगी। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हटा दिया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रहे गलती भी अब किसी को नहीं चिढ़ाती थी। दोस्तों, यह कहानी हमें यह बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बूढ़े बाप का हमेशा ख्याल रखना चाहिए।